लेजिट साहब से आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपने गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वैसे तारीफ तो आपके परिवार की बहुत सुनी है। पुणे में बहुत नामचीन परिवार है आपका। ज्योतिबा के संस्कार तो देखते ही बनते हैं। मेरी मुलगी है ना, आज सबसे सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। तुम्हें पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, मेरी शादी के लिए। खंडू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी सावित्री गुणी है। ये शगुन के कंगन हैं, हमने सावित्री के लिए लाए हैं। अब तो आपको मुंह मीठा करना ही पड़ेगा। कुछ दिन घर पे ना रहो तो अपना ही घर पराया लगने लगता है। काव्या, काव्या बेटा। हाँ काका। अरे ये लो लो, मुंह मीठा करो। मिठाई किस खुशी में? मतलब मुंबई आते ही सावित्रीबाई फुले को भूल गई तुम? अरे भूल गई, उनका रिश्ता आज तय हुआ था। अच्छा वो नहीं काका, नहीं भूली, लेकिन वो तो कहानी में हुआ है। तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक कहानी होगी, सिर्फ एक बीता हुआ अतीत होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो जिंदगी है मेरी, मेरा भूत, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान भी वही है। हाँ काका, काका इतने खुशी के मौके में कोई इस तरह नाराज होता है? लीजिए मुंह मीठा कीजिए। काका, अगर आप मिठाई नहीं खाएंगे ना तो सावित्री बाई आपसे नाराज हो जाएंगी। आप यही चाहते हैं? ले लो तुम भी। विश्व विभूतियों सावित्री और ज्योतिबा की शादी तय होने की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। काका, आपको तो शुगर है ना? अरे नहीं दीजिए। अरे अब तुम भी शिवानी की तरफ मुझे मिठाई खाने से रोकोगी? अरे मैंने सोचा था मुंबई आऊंगा तो जी भर के मिठाई खाऊंगा। दे दो और दे दो मुझे। बिल्कुल नहीं, शिवानी ने मुझसे कहा है कि मैं आपके सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखूं। अरे सेहत का ध्यान तो मैं भी रखता हूं, लेकिन आज सावित्री की शादी तय हो गई है, भला आज कैसा ध्यान रखूं, आज कैसा परहेज? हाँ दे दो ना। नहीं। अरे एक तो दे दो सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एक। बस एक बार वो मंत्री हमें मिल जाए और हमारे गांव में सावित्री बाई का विद्यालय खुल जाए, फिर मैं खुशी से बहुत सारी मिठाई खा सकूंगा। हाँ काका, मिठाई पे कंट्रोल तो आपको तब भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि देश के हर गांव में हमें सावित्री बाई स्कूल खुलवाना है। लीजिए काका, ये हुई ना डबल खुशी। एक तरफ सावित्री बाई का रिश्ता पक्का हुआ और दूसरी तरफ हमारी मीटिंग फिक्स हो गई। सागरिका का मैसेज है, हमारी मीटिंग फिक्स हो गई है मंत्री जी के साथ, कल मिलना है उनसे। अच्छा, तो बहुत अच्छा हुआ। काव्या बेटा, अच्छा हुआ तुम मुझे मुंबई लेके आई। अब सावित्री बाई का विद्यालय खुलेगा। हाँ जरूर खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा ना उसी दिन मैं वही चपरासी को स्वयं अपने हाथों निमंत्रण देने पहुंच जाऊंगा। हाँ काका, अब माफ भी कर दीजिए उसे।
अरे माफ तो मैंने तभी किया था उसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी सावित्रीबाई विद्यालय में आए और पढ़े और सीखे, किसी को धक्का मारने के बजाय उसकी सहायता करे। हाँ, लेकिन काव्या, ये मंत्री हमारी सहायता करेगा ना? काका, इसी में उसकी भी भलाई है। भलाई के नाम से पता नहीं क्यों मुझे पंतों का ध्यान आता है। भलाई की खाल ओढ़कर उन्होंने जितना नुकसान किया है ना समाज का, पता नहीं उसकी भरपाई कब होगी। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। वाह, कितना सही कहा है हमारे धर्म गुरुओं ने। जय हो शंभो। आओ बोरकर। अरे क्या हुआ? पता नहीं किन कर्मों का फल मिल रहा है हमें। हुआ क्या लेकिन? पंतो जी, वो भींसे का और एक जजमान की मृत्यु हो गई। वो वहीं पर गया हुआ है। तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? अरे वो फिर से मस्त पूरी खीर खा रहा होगा मजे से। कितनी मजे की बात है बोलकर। हमारे यजमान के घर मौत हो, किसी का जन्म हो, श्राद्ध हो, पूरी खीर तो हमें ही मिलती है। आनंद है शंभो। प्रणाम पंतो जी। प्रणाम। ब्राह्मण देव, आपके आशीर्वाद से मेरी सावित्री की शादी तय हो गई है। ये हमारा आशीर्वाद चाहती है या हमारा परिहास करना चाहती है? महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? आशीर्वाद दीजिए, आगे जाके भी बिना किसी बाधा के मेरी सावित्री की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। ये बहुत धर्मभीरू स्त्री है। ये तो सपने में भी ब्राह्मण का उपवास नहीं कर सकती। मंगल हो, मंगल हो। आपने क्रोध में आकर कह तो दिया था कि सावित्री की शादी कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं जानती थी कि ब्राह्मणों के हाथों कभी कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता। आपके श्राप में भी आशीर्वाद होता है। नहीं नहीं, सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, हमारा जब क्रोध शांत हुआ ना, हमने बहुत विचार विमर्श किया। धर्म ग्रंथों का पारायण किया। तब जाके हमें एहसास हुआ कि हमने गरीबों का कल्याण करना चाहिए। फिर आपके सावित्री के लिए हमने नवग्रहों की पूजा अर्चना की। तब जाकर तुम्हारे सावित्री की शादी तय हो गई। समझी? किसी को अपने पैरों में गिराना तो कोई पंतो जी से सीखे। महाराज, आप तो स्वयं देवता हैं। अगर आप हमारे बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? देवता के चरणों में एक छोटी सी भेंट महाराज। बोलकर
आज्ञा दीजिए। आशीर्वाद है। वो शादी ब्याह का समय है, लोगों का आना जाना है, घर में बहुत काम है। शादी में सावित्री को आशीष देने आप अवश्य आइएगा। जी जरूर। प्रणाम। आशीर्वाद है। प्रणाम। समझ में नहीं आ रहा, हमारे श्राप देने के बावजूद इसकी शादी कैसे तय हो गई? घोर कलयुग आया है पंतो जी। इस कलयुग में ब्राह्मणों की बात भी असत्य होने लगी। देखो क्या उपहार लाया इस गरीब ने हमारे लिए। अक्षत के फूल। वहां खंडों के घर पे तो लड्डू उड़ा रहे हैं और हमारे लिए ये अक्षत के फूल। हमारा ये अपमान संभव। सही कहा है तुलसीदास। रामचंद्र कहे गए सिया से घोर कलयुग आएगा। हंस चुनेगा अक्षत फूल और कौवा मोती खाएगा। बड़ा श्राप है, हमारा श्राप है तुम्हें सावित्री। श्राप है पंतो जी का तुम्हें। सगुणा, घर बार लड़की सब कुछ हमें अच्छा मिला है। तूने ज्योति के लिए इतने रिश्ते ठुकराए कि मैं डर गया था कि इस रिश्ते के लिए भी तू कहीं इनकार ना कर दे। भाऊ, ये बिल्कुल ऐसा रिश्ता था जैसे मैं अपने ज्योति के लिए चाहती थी। बड़े ही भाग से मिला है ये रिश्ता। मी नाही कसं म्हणणार होते? भाग से नहीं, पुजारी जी की कृपा से मिला है ये रिश्ता। जाते वक्त उनके दर्शन हुए थे, इसलिए सब कुछ अच्छा हुआ। जय हरिओम, जय हरिओम। पुजारी जी प्रणाम। कैसी रही यात्रा? सब कुशल मंगल हुआ या नहीं? लड़की पसंद आई या नहीं? पुजारी जी, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। हमारे समधी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गांव में उनका काफी अच्छा नाम है और उनकी लड़की बहुत सुशील है। हमने तुरंत रिश्ता पक्का कर लिया। और हाँ, जाते वक्त यात्रा भी सफल हुई। यात्रा तो सफल होनी ही थी। वैसे भी आपकी यात्रा पर भद्रा की नजर थी, लेकिन मैंने भी ऐसे मंत्र पढ़े कि भद्रा भी दूर खड़ी देखती रही। जी, लेकिन मैंने अभिमंत्रित किए हुए फूल आप अपने देवता को समर्पित किए नहीं होते तो बड़ा अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ। जी पुजारी जी। फिर ये शादी तय नहीं हो सकती। पुजारी जी, कहीं आप इस फूल की बात तो नहीं कर रहे ना? पुजारी जी, आपने फूल तो दे दिया, लेकिन इस फूल को मैं आपके इस भगवान के पास नहीं ले पाया। ज्योति,
तूने ये फूल भगवान को अर्पित नहीं किए? रास्ते में कोई दुविधा आ जाती तो? कहीं रास्ते में भद्रा मिल जाती तो? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। भद्रा मिली? कुछ अनर्थ हुआ? नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था ज्योति। इसका मतलब साफ साफ है। अब फूल की क्या जरूरत थी? भद्रा को भगाने के लिए ना मंत्र की जरूरत थी, ना फूल की जरूरत थी, और ना ब्राह्मण की। बालक, जब से ये संसार बना है तब से ब्राह्मणों की जरूरत रही है और आगे भी सदा रहेगी। तुम अगर पतन की ओर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना आगे कुछ भी बढ़ नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। बस झूठ इतना है कि अंग्रेज आगे बढ़ते बढ़ते हमारे मुल्क तक आ गई। और उसे ब्राह्मण के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं थी। गोविंद, अपमान, मेरा अपमान, हमारे धर्म का अपमान। तुम्हारा बेटा विधर्म की ओर जा रहा है। ज्योति, बस इसके आगे एक शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुजारी जी, क्षमा कर दीजिए इसे। ये मूर्ख है। इसे खुद को नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। पुजारी जी, सच बात तो ये है कि आपके आशीर्वाद के बिना, आपके दर्शन के बिना ये रिश्ता पक्का ही नहीं होता। पुजारी जी, तो समझाइए अपने बेटे को। जी जी। ये तो आने वाले समय में आपका लड़का आपके लिए दुख का कारण बनेगा और ये आपकी प्रतिष्ठा नष्ट कर देगा। जय हरिओम, जय हरिओम। पुजारी जी, आप हमारे घर पर आए हैं, कुछ ग्रहण किए बिना ही चले जाएंगे? ज्योति का रिश्ता पक्का हुआ है। कुछ फल ग्रहण करके जाइए। अजरम, ये लीजिए। सदैव आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। बाड़े पुत्रे पिता ने कर में, खेती उपजे अपने कर में। अपना धर्म मत छोड़ेगा, कल्याण होगा। ओम शिव हरि, ओम शिव हरि। ज्योति, तू क्यों मेरी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा है? क्या करना चाहता है तू? हाँ? बाबा, मैं आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर नहीं आ रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता था
कि भद्रा सच्ची में है या नहीं। इसे तू ले जा इसे, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। जाने दो ना बाबा, हमारा ज्योति अभी छोटा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। छोटा है? हाँ। तो उसे बोल कि छोटा बनकर रहे, बड़े बड़े की तरह ब्राह्मणों के साथ में बहस ना करे। और ये ज्योति किसी से भी नहीं डरता। बाबा, अभी अभी तो उसकी शादी तय हुई, ऐसे अच्छे समय में आपका ये गुस्सा करना शोभा नहीं देता। गुस्सा नहीं हूं मैं, सिर्फ दुखी। ज्योति को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ज्योति मेरी बात नहीं समझता। बस एक बार उसकी शादी हो जाए, उसकी पत्नी घर आ जाए, वही ज्योति को समझा सकते हैं। अब ये मेरे बस की बात नहीं है। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है। गुना की? पता नहीं शिवा, वहां पे क्या हुआ होगा। तुम एक बार खुद जाके देख के आओ। शादी के बाद मुलगी का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। अब अपने घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, तो पराये घर में क्या होगा? जानते हो तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? सावित्री। आई, अब मेरी शादी होने वाली है, तो सच और झूठ मुझे समझता है।